हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो कैसा सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, सभी मौज में होंगे। तो भाई आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो जो होने वाली है वो रेफरल से रिलेटेड है। जॉब निकली है भाई, वो भी फ्रेशर के लिए। सिर्फ 6 मंथ का एक्सपीरियंस मांगा या फिर इंटर्नशिप करी होगी आपने तो भी वो भी बहुत चलेगा, और बहुत बढ़िया पैकेज पे। और लोकेशन भी इसमें मल्टीपल दे रखी है, लोकेशन भी बताऊंगा इसी वीडियो में आगे, पैकेज भी इसी में वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। कोई सी भी आपको लोकेशन चूज़ करनी हो, उसमें मल्टीपल 6-7 लोकेशन है, जहाँ भी जाना हो वहाँ जा सकते हो। और ये हायरिंग है हेस्डिन बाय डिलॉयट के लिए। तो मैं लैपटॉप से देख के तुम्हें जेडी बताने वाला हूँ कि क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, क्या क्या चाहिए इस कंपनी को आपसे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ पोजीशन क्या है। ये पोजीशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियर फर्स्ट के लिए, ठीक है। और लोकेशन है बेंगलोर, गुड़गांव, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, ठीक है। इन सारी लोकेशन में से आप कोई सी भी लोकेशन चूज़ करते हो और वहाँ पे आपको मिल जाएगी बेस्ट लोकेशन, जहाँ वहाँ आप जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है कंपेंसेशन या फिर पैकेज। वो अभी नहीं बताऊंगा, वो बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहना पैकेज जानने के लिए। बहुत ही भाई आप सोच भी नहीं सकते, एक फ्रेशर को इतना अच्छा पैकेज मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते भाई। वो बताऊंगा मैं लास्ट में भाई। उसके बाद आते हैं अपन स्किल्स एंड रिक्वायरमेंट्स में कि क्या क्या लगेगा। तो भाई यू आर ग्रेजुएटेड 2024, ठीक है। सबसे पहले कि 2024 में आप पास आउट होने चाहिए बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमएससी, एमसीए, ठीक है। इन सब में से डिग्री कोई सी एक होगी आपके पास तो आप एलिजिबल हो इसमें अप्लाई करने के लिए। बीसीए वगैरह भी कुछ कंपनियां लेती है, बट इसमें नहीं ले रहे, पता नहीं क्यों। जो मैंने अभी आपको बताई है सिर्फ वही यहाँ पे एलिजिबल है। आपको कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। और उसके बाद 80% या फिर 8 CGPA ओवरऑल होना चाहिए आपके कॉलेज कैंपस में, वही एलिजिबल होंगे भाई। ये बहुत एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया रखा है एसडी ने इस बार कि 80% या फिर 8 CGPA होना चाहिए। और फिर उसके बाद 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपने एक इंटर्नशिप करी हो 6 महीने की, तब भी आप एलिजिबल हो इसमें अप्लाई करने के लिए। फिर उसके बाद अगला पॉइंटर आता है कि यू आर अ मास्टर ऑफ एफिशिएंट कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस, ठीक है। मतलब टीम बिल्डिंग वगैरह के लिए आपका जो इंटरेक्शन काम आता है वो इसमें होना चाहिए। फिर उसके बाद सॉलिड ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स एंड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है भाई। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की फील्ड में आप कहीं भी अप्लाई करोगे तो ये बेसिक चीज़ तो मांगने वाला है, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या फिर डाटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है भाई यू आर अ प्रोफिशिएंट इन डाटाबेस एंड ऊप्स कॉन्सेप्ट। डाटाबेस डिज़ाइन, जैसे कि आपको SQL आना चाहिए या फिर RDBMS ऐसा कुछ आना चाहिए। और ऊप्स कॉन्सेप्ट की बात करें तो भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो अपन कहते हैं, जिसमें इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म ये सब आता है, उसका भी आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जब मैंने भी इंटरव्यू दिया था ना, तो भी उसने फर्स्ट और सेकंड दोनों राउंड में मुझसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, और अच्छे खासे मतलब डीप में घुस के पूछा था। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऊप्स अच्छे से पढ़ना भाई। फिर उसके बाद पॉइंट आता भाई कि यू आर वेल वर्स्ड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज जावा, C++, पाइथन और जावा स्क्रिप्ट। तो भाई ऐसा नहीं है कि आप सब में ही एक्सीलेंट हो या फिर एकदम परफेक्ट इन सारी लैंग्वेज में हो, बट आपको बेसिक नॉलेज इन लैंग्वेजेस का होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है भाई कि यू हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ डाटाबेस एंड वेब एप्लीकेशन बोथ फ्रंट एंड बैक एंड एंड वर्जन कंट्रोल ऑल्सो एंड SDLC प्रोसेस। तो भाई अगर डाटाबेस की बात करें तो मैंने बताई है कि आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर उसके बाद बात करें वर्जन कंट्रोलिंग की, तो फिर उसमें गीट वर्जन कंट्रोलिंग कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर का या फिर एप्लीकेशन का, तो उसका भी नॉलेज होना चाहिए। फिर उसके बाद एक और पॉइंट है यू हैव अ डेमोन्स्ट्रेटेड एबिलिटी टू टैकल कॉम्प्लेक्स कोडिंग चैलेंजेस एंड फाइंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू टेक्निकल प्रॉब्लम्स। तो भाई वही प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहाँ डाटा स्ट्रक्चर की बात आती है वहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आ ही जाती है। तो अगर आप डाटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी अच्छे से आपकी तगड़ी हो जाएगी। फिर उसके बाद एक और बात की है कि यू हैव एक्सपोजर टू क्लाउड प्लेटफॉर्म सच एस AWS, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म और अज्योर एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट एंड सर्विसेज। डिप्लॉयमेंट का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, कि कैसे का डिप्लॉयमेंट होता है, ये AWS कैसा होता है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म कैसा होता है, ये सब अज्योर वगैरह का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो भाई ये थी JD की बात, जॉब डिस्क्रिप्शन की, जिसमें मैंने सारे क्राइटेरिया बता दिए आपको कि बीटेक, BE, ME और MCA चलेगा। फिर उसके बाद जो मैंने सारे बताए हैं कोर्स वही चलेंगे। फिर उसके बाद बैकलॉग नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद 80% या फिर 8 CGP होना चाहिए, ठीक है। 6 मंथ्स का इंटर्नशिप या फिर 6 मंथ्स की एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये थी JD। और उसके बाद अब मैं बात करता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसी होगी। सबसे पहले आपकी PPT प्रेजेंटेशन है, और उसके बाद है टेक्निकल इंटरव्यू, जिसमें कि आपके मैक्सिमम 3 राउंड होते हैं, बट मिनिमम डिपेंड करता है कि आपका लास्ट वाला राउंड कैसा गया है। अगर फर्स्ट वाला राउंड ही अच्छा गया होगा तो आपको डायरेक्ट वो 3rd राउंड डालेंगे फाइनल टेक्निकल इंटरव्यू में। अगर वो फर्स्ट वाला अच्छा नहीं गया होगा तो एक और राउंड लेंगे, सेकंड वाला, और फिर सेकंड वाले के बाद 3rd वाला, ठीक है। अगर वो सेकंड में उनको लगता है कि भाई बंदा ठीक है, कर सकता है, तो फिर वो 3rd राउंड भी नहीं लेते, डायरेक्ट HR राउंड में डाल देते हैं। तो ये समझ लो कि आपके मैक्सिमम 3 राउंड टेक्निकली होंगे, उसके बाद आपको HR राउंड में डालेंगे। फिर डिपेंड करता है बेस्ड ऑन द इंटरव्यू परफॉर्मेंस, ठीक है। फिर उसके बाद आपका HR राउंड होता है। HR राउंड में आपसे बेसिक क्वेश्चन जो भी पूछते हैं, पता ही होगा आपको, ये वैसे भी ये वीडियो में
क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं बना रहा हूँ, बट जल्दी डालूंगा क्वेश्चन से रिलेटेड भी। अगर चाहिए हो तो मुझे कमेंट करना इसी वीडियो में, और मैं इसी चैनल पर डालूंगा कि क्या क्वेश्चन पूछे थे, कैसा मेरा राउंड गया था, कैसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे थे, कैसे HR राउंड गया था, कैसे HR क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा। फिर उसके बाद आखिरी में आता है HR राउंड के बाद ऑफर कन्फर्मेशन। तो भाई अब बात करते हैं अपन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी बात, जिसके लिए आपके कान तरस रहे होंगे भाई, पैकेज, कि कितना पैकेज इन्होंने रखा है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर फर्स्ट के लिए, और 6 मंथ के एक्सपीरियंस पे ओनली। उसके लिए इन्होंने पैकेज रखा है 8.1, मतलब 8,10,000 का पैकेज रखा है इन्होंने। 8,10,000 का पैकेज मिलेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर फर्स्ट को सिर्फ 6 मंथ के एक्सपीरियंस पे, और इंटर्नशिप करी हो तो वो भी चलेगा भाई। तो भाई अब बात करते हैं कि आपका रेफरल मैं कैसे डालने वाला हूँ। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डालूंगा गूगल फॉर्म की, ठीक है, उसके अंदर आप अप्लाई करना, उसमें जो भी फील्ड रहेगी वो फिल कर देना और सबमिट कर देना। उसमें वही फील्ड रखूंगा जो जो इंपॉर्टेंट है इस फॉर्म को या फिर रेफरल को डालने के लिए। एक बात बहुत और इंपॉर्टेंट है भाई कि ये फॉर्म को वही फिल करना भाई जो इस जॉब के लिए एलिजिबल है, जो 80% से ऊपर है, जिसके जो इस डिग्री से बिलोंग करता है, जिसको बैकलॉग नहीं है, जिसको 6 मंथ का एक्सपीरियंस है या फिर इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है, वही फिल करना। और दूसरी चीज़ ये कि ये JD अगर मेरे वर्ड्स के थ्रू समझ नहीं आई होगी ना, तो मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में JD की फाइल डाल दूंगा, तो आप वहाँ से खोल के देख लेना और सारी चीज़ें पढ़ लेना, और उसके बाद ही ये इस फॉर्म को फिल करना। तो एक बात और है भाई कि जो JD में है ना, वहाँ पे आपको आपका टेक्निकल स्टैक नहीं दिखेगा, जैसे कि आप पाइथन या फिर जावा या फिर .NET किस फील्ड में जाने वाले हो, तो वो नहीं शो होगा। बट हमारे पोर्टल में जब हम आपका रेफरल डालेंगे ना, तो वहाँ पे शो होने वाला है किसके लिए आपको मैं रेफरल देने वाला हूँ। तो मैं जो फॉर्म बनाने वाला हूँ गूगल फॉर्म, उसके अंदर मैं एक फील्ड ये भी डालूंगा कि आपको जावा में जाना है, पाइथन में जाना है, डाटा इंजीनियरिंग में जाना है, .NET में जाना है, या किस में जाना है, ठीक है। वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन खुलेगा, तो उसमें से आप सिलेक्ट करना। तो भाई एक बात और थी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे लिंक्डइन की URL भी दूंगा, जो कि मेरे अकाउंट की होगी। वहाँ पे मैं एक पोस्ट करने वाला हूँ, सेम हायरिंग से रिलेटेड वहाँ पे पोस्ट करने वाला हूँ। वहाँ पे भी गूगल फॉर्म का URL होगा। अगर कोई बंदा यहाँ से अप्लाई नहीं कर पाता है तो वहाँ से कर देना, दोनों का फॉर्म कॉमन होने वाला है, तो दोनों जगह से अप्लाई मत करना। तो भाई यही था आज का वीडियो हायरिंग से रिलेटेड। बढ़िया सी जॉब निकाली भाई हेजडिन ने, इतने ज़्यादा पैकेज पे, इतने अट्रैक्टिव पैकेज पे, और इतने कम एक्सपीरियंस वाले बंदे को ले रहे हैं भाई। 6 मंथ का एक्सपीरियंस या फिर इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस होगा, उसको भी 8.1 का पैकेज दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है भाई। अगर किसी को भाई जॉब करनी है तो ये जो मैं फॉर्म दे रहा हूँ उसको फिल कर देना, मैं आपके लिए रेफरल डाल दूंगा, मैं इधर बैठे हुए रेफरल डालने के लिए, ठीक है। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, जिसको भी जॉब की जरूरत है वो भी फॉर्म फिल करेगा और अपन उसका रेफरल देंगे, ठीक है। और भाई कमेंट करो कि वीडियो कैसी लग रही है। जो व्लॉग में डालता हूँ इसी चैनल पे, जो मेरे सारे व्लॉग आ रहे हैं, डेली व्लॉग्स आते हैं, अलग अलग जगह पे जाता हूँ, उसके व्लॉग आ रहे हैं, वो व्लॉग कैसे लग रहे हैं वो भी कमेंट करके बताओ। ये वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताओ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में या फिर अगले व्लॉग में। टाटा बाय बाय।